आज की कहानी का नाम है रिटर्न टू एयर, जिसे फिलिप्पा एपियर ने लिखा है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत अच्छा तैर सकता था, लेकिन उसने कभी डक डाइविंग यानी बत्तख की तरह पानी में उल्टा गोता लगाने की कोशिश नहीं की थी। उसके दोस्त चाहते थे कि वह यह सीख ले, और जब उसने पहली बार डक डाइव करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ, यही इस कहानी में बताया गया है। कहानी की शुरुआत एक बड़े से तालाब के पास होती है। यह तालाब इतना बड़ा है कि एक ओर लोग नहाते हैं और दूसरी ओर लोग मछलियां पकड़ते हैं। तालाब के किनारे बूढ़े आदमी बैठते हैं। उनके सिर ज्यादातर गंजे होते हैं और वे मोड़कर खुलने वाली कुर्सियों पर बैठकर मछली पकड़ते हैं। बच्चे रेलिंग के बीच से निकलकर पानी में उतर जाते हैं और जाल की मदद से छोटी मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन जहां हमारा नायक और उसके दोस्त तैरते हैं, वहां पानी बहुत गहरा होता है। वहां कोई तब तक नहीं नहाता जब तक वह अच्छी तरह तैरना न जानता हो। लेकिन सॉसेज यानी हमारा नायक हमेशा से अच्छी तरह तैर सकता था। लोग कहते थे कि वह इसलिए तैर सकता है क्योंकि वह मोटा है और पानी में आसानी से तैर जाता है। इसी वजह से सब उसे एक नाम से बुलाते थे, सॉसेज। सॉसेज तैर तो सकता था, लेकिन वह कभी गोता नहीं लगाता था, खासकर डाइविंग बोर्ड से। और एक कारण यह भी था कि पानी में उतरते समय उसे अपना चश्मा उतारना पड़ता था, और बिना चश्मे के उसे साफ दिखाई नहीं देता था। उस गर्मी में उसके सभी दोस्तों ने उसे डक डाइविंग सीखने के लिए कहा। डक डाइविंग वह तरीका है जिसमें आप पानी की सतह पर तैरते हुए अचानक खुद को उल्टा मोड़ते हैं, बिल्कुल बत्तख की तरह, और पानी के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। फिर नीचे से कुछ उठाकर वापस ऊपर आ जाते हैं। बतखें यह जन्म के कुछ समय बाद ही सीख लेती हैं, लेकिन इंसानों के लिए यह आसान नहीं होता। इसीलिए सॉसेज ने अभ्यास शुरू किया। उसे तालाब के तल तक जाना था, जहां एक ईंट फेंकी जाती थी, और उसे उठाकर वापस ऊपर लाना होता था। यह अभ्यास इसलिए करवाया जाता है ताकि भविष्य में अगर किसी को डूबने से बचाना पड़े तो वह मदद कर सके। तैराकी प्रशिक्षक ने कहा, सॉसेज, मैं यह ईंट पानी में फेंक रहा हूं। जैसे ही यह पानी में गिरे, तुम इसे पकड़ने के लिए गोता लगाओ। कोशिश करना कि ईंट नीचे कीचड़ में धंसे उससे पहले तुम उसे पकड़ लो, वरना तुम उसे कभी नहीं निकाल पाओगे। बाकी सभी बच्चों को पानी से बाहर बुला लिया गया था। सब किनारे पर खड़े होकर सॉसेज को देख रहे थे। उसे अपना चश्मा उतारना पड़ा था, इसलिए सब धुंधले दिखाई दे रहे थे। वे बात कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी उसने देखा, एक धुंधली सी आकृति उसके ऊपर से गुजरी। वह ईंट थी जिस पर पुरानी सफेद कपड़े की पट्टी बंधी थी ताकि पानी के अंदर दिखाई दे सके। उसने सोचा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैर तेज नहीं चलेंगे, मैं बतख जैसा कैसे करूं। लेकिन सोचते सोचते उसने गहरी सांस ले ली थी और अचानक उसका सिर पानी के अंदर चला गया और उसके पैर हवा में। फिर उसके पैर भी पानी में डूब गए और वह नीचे की तरफ तैरने लगा। सचमुच उसने डक डाइव कर लिया था। शुरुआत में उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर उसने पानी के दबाव के बावजूद उन्हें खोल दिया। उसे लगा कि पानी में वैसे भी कोई साफ नहीं देख सकता। पानी हरे और भूरे रंग का था, जैसे गाढ़ा नींबू पानी। उसके आसपास छोटी मछलियां तैर रही थीं। उसे आगे एक हल्की सी रोशनी दिखी, वही सफेद कपड़ा। वह ईंट नीचे जा रही थी और वह उसके पीछे। नीचे जाते जाते पानी का रंग बदलने लगा। अब वह लगभग काला भूरा हो चुका था और आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ईंट अब दिख भी नहीं रही थी। शायद कपड़ा उतर चुका था। कुछ देर बाद उसने देखा कि ईंट कीचड़ में धंस चुकी थी। सिर्फ एक कोना बाहर था। उसने कीचड़ हटाया, ईंट को पकड़ा और ऊपर आने के लिए हाथ पांव चलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने नीचे कीचड़ को छुआ, चारों ओर मिट्टी फैल गई। अब वह धुंध में तैर रहा था। उसे डर लगा कि कहीं वह रास्ता न भटक जाए। उसे डर था कि कहीं वह तैरते तैरते उस हिस्से में न पहुंच जाए जहां लोग मछली पकड़ रहे थे और कोई कांटा उसके गाल में न फंस जाए, या फिर कहीं वह ऊपर तक पहुंच ही न पाए। अब उसे हवा की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। पानी का रंग फिर बदलने लगा, काला भूरा, फिर हरा भूरा, फिर हल्का नींबू रंग। उसे लगा कि वह सतह के पास है। उसे सूरज की रोशनी पानी में दिखाई दी, लेकिन उसे लगा वह बहुत धीमा तैर रहा है। शायद वह ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उसे लगा, अब मैं कभी हवा नहीं ले पाऊंगा, कभी नहीं।
लेकिन अगले ही क्षण वह पानी की सतह से बाहर आ चुका था। वह पानी की सतह से जैसे फटकर बाहर निकला हो। वह हाँफ रहा था, पुरानी सांस बाहर छोड़ रहा था और तेजी से नई सांसें अंदर ले रहा था। तालाब का पानी उसके नाक और मुंह में जा रहा था, जो उसे बेहद बुरा लगता था। लेकिन अब उसके चारों ओर साफ हवा थी, जीवन था। उसे लगा, अब तो मैं 100 साल जी सकता हूं, अपनी मिठाई की दुकान खोल सकता हूं, चांद पर चल सकता हूं, बड़े नस्ल के कुत्ते पाल सकता हूं, किसी को डूबने से बचा सकता हूं और उसके लिए मुझे एक मेडल भी मिल सकता है, शायद टीवी पर इंटरव्यू भी। तभी किनारे से आवाजें आईं, शाबाश, सॉसेज, सॉसेज, सॉसेज। तैराकी प्रशिक्षक चिल्लाया, सॉसेज, ये तुमने क्या पकड़ रखा है? अब सॉसेज समझा कि वह तालाब के दूसरी तरफ पहुंच गया था। वह वापस तैरकर किनारे आया। किसी ने उसे चश्मा पहनने के लिए दिया और जब उसने देखा, वह ईंट नहीं थी, वह एक पुराना धातु का डिब्बा था। उस पर पेंट बिल्कुल नहीं था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। शायद वह कई सालों से पानी के अंदर पड़ा था। उसने उसे साफ किया और अपने घर की सजावट वाली शेल्फ पर रख दिया। अब उसमें उसकी सिक्कों की कलेक्शन रखी है। कुछ समय बाद उसने फिर डग डाइव किया। इस बार उसे कोई डर नहीं लगा और वह ईंट भी उठा लाया और सॉसेज ने कहा, मैं इस डिब्बे को हमेशा संभाल कर रखूंगा, शायद मैं सच में 100 साल जीऊं। कहानी हमें यह सिखाती है कि डर हमेशा वास्तविक नहीं होता। कभी कभी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। कोशिश करते रहना ही सफलता की चाबी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।